हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम लोग ज्योग्राफी के आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछली 6 सीरीज़ इसमें आ चुकी हैं, 6 सेट हो चुके हैं। आज उसके आगे के हम लोग प्रश्न हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस चैनल से जुड़ करके आप आरओ के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। डे वाइज सीरीज़ दोपहर 1 बजे आती है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, जीएस के साथ साथ हिंदी। और साथ में रात को 9 बजे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करा रही हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके साथ साथ साइंस भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में कंप्लीट हो रहे हैं। तो कोई भी बच्चे ये ना परेशान हो, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम हिंदी में कहाँ है, या फिर कोई कर रहा है इंग्लिश में, तो सारे ही इसमें अवेलेबल हैं। आप देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। अब इसमें दिया गया होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू पहला है इसका ऑप्शन। दूसरा है होक्काइडो, शिकोकू, होन्शु और क्यूशु। थर्ड है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। लास्ट है होक्काइडो, क्यूशु, होन्शु, शिकोकू। अब इस प्रश्न से आपको ये पता चल रहा है कि आपको मैपिंग पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। डे वाइज सीरीज़ में जो देख रहे हैं आप लोग, मैं मैपिंग के साथ साथ ज्योग्राफी कंप्लीट करा रही हूँ। तो आप इसी तरह प्रिपेयर करिए कि आपको रटना ना पड़े और आराम से जब आपको ऐसे प्रश्न मिले तो याद आए कि कहाँ पर कौन सा आइलैंड है, कौन सा ओशन है, ये सब चीज़ें क्लियर रहें। तो 121 का ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। होक्काइडो है, फिर होन्शु है, उसके बाद शिकोकू है, देन क्यूशु है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर आपको याद रखना है। तो सबसे ऊपर होक्काइडो, देन होन्शु, फिर शिकोकू और क्यूशु है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है। ऑप्शन ए में है मणिपुर, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है नागालैंड। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, मिजोरम। नेक्स्ट है, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में जेई स्पेंसर और डब्ल्यूएल टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 12। इसका सही उत्तर होगा सी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फसल दी गई है और दूसरी में उसकी प्रजाति दी गई है। अब धान है, गेहूं है, अरहर है, मटर है। इसके साथ साथ इसकी प्रजाति दी गई है, जैसे गोविंद, सुसम्राट, पारस और प्रकाश। इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, धान का गोविंद है, सही है, लेकिन गेहूं का शुष्क सम्राट नहीं है और यही आंसर हो जाएगा। अरहर का पारस है, मटर का प्रकाश है। देखिए, जो भी स्पीसीज़ है, प्रजाति हैं किसी भी क्रॉप की, एग्रीकल्चर वाली क्लास में कंप्लीट कराया मैंने, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। फिर है, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है। कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर या फिर झांसी। ये उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर मृदा का नाम मार बोला गया है और ये झांसी में पाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 mm से भी कम होता है। मृत्तिका, गाद, महीन बालू या इनमें से कोई नहीं। तो जो मृत्तिका होती है, इसके कण बहुत ही महीन होते हैं, इसका व्यास बहुत कम होता है। तो इसका याद रखिए, मृत्तिका इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन है, दूसरा कारण है, बताना है कौन सा कूट सही है इसमें। तो कथन दिया गया, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकी संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। इसका कारण क्या है? वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। देखिए, ए और आर दोनों दिए गए हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। देखिए, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास हो रहा है, भारत के जननांकी संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है तो क्या होता है, वन क्षेत्र का ह्रास होता है। तो नकारात्मक संबंध है एक दूसरे से। अगर वृद्धि होगी वन क्षेत्र में, जनसंख्या में, तो वन क्षेत्र में क्या होगी, हमेशा कमी आएगी। तो बस यही नकारात्मक संबंध है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए उत्तर ए हो जाएगा। वन नीति 1952 के अनुसार पूछा गया है, कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन और ग्राम वन। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन बी होगा करेक्ट। राष्ट्रीय उद्यान इसमें नहीं आते, बाकी सारे इसमें हैं। 129वां प्रश्न है, फिर से कथन दिया गया है, कारण दिया गया और बताना है कौन सा सही है कूट के अनुसार। तो कारण कथन है, प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इसका कारण दिया गया, किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास
प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पर सही तो दोनों हैं, लेकिन ये इसका कोई कारण नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो भविष्य में प्रयोग में लाए जा सकते हैं और किसी क्षेत्र में स्थित है। इसका कारण ये नहीं है कि इस वजह से है कि किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर भी निर्भर करता है। तो दोनों सही तो है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए है शुद्ध जल, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम या फिर ऑप्शन डी है मछली। तो ये जो शुद्ध जल है ये जैविक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटलाइट होता है, क्या है स्ट्रेटलाइट? समताप मंडल का सबसे ऊपरी बैंड है या समताप मंडल का सबसे निचला बैंड है? अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायु पोत है या फिर शनि का प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये स्ट्रेटलाइट जो है ये अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायु पोत है। ब्लू नाइल जिसे बोलते हैं, ये नदी किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील, ताना झील, एडवर्ड झील और एल्बर्ट झील। तो ये हो जाएगा ताना झील से निकलती। कहाँ से? ताना झील से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सागरों का क्रम बताना है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन ए में है काला सागर, फिर भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर। ऑप्शन बी में है कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, फिर अरब सागर। ऑप्शन सी में है भूमध्य सागर, उसके बाद काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और लास्ट में अरब सागर। ऑप्शन डी है काला सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर और कैस्पियन सागर। तो याद रखिए सबसे पहले होगा भूमध्य सागर, उसके बाद है काला सागर, देन कैस्पियन सागर और फिर अरब सागर। ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुछ नदियाँ दी गई हैं और ये कहाँ प्रवाहित होती हैं ये पूछा गया है। लीना, आमूर, टिग्रिस और माही कहाँ पर प्रवाहित होती है? फारस की खाड़ी, आर्कटिक सागर, अरब सागर या प्रशांत महासागर। अब देखिए जो लीना नदी है ये आर्कटिक सागर में अपना जल गिराती है, यहाँ पर प्रवाहित होती है। आमूर प्रशांत महासागर में, टिग्रिस फारस की खाड़ी में और माही अरब सागर में। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए 2413। अब बताना है जो करीबा बांध है ये किस पर निर्मित है? ऑप्शन ए है काफियो नदी पर, ऑप्शन बी है जाम्बेजी नदी पर या ऑप्शन सी है चाम्बेसी नदी पर, ऑप्शन डी है काम्बोपो नदी पर। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जाम्बेजी नदी पर। अब कुछ पोत निर्माण केंद्र हैं यूएसए के और उनके राज्य दिए गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग बताना कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। मतलब आपको पता होने चाहिए कौन कौन से सुमेलित है। तो ऑप्शन ए है ह्यूस्टन, टेक्सास दिया गया है इसका राज्य, और स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड में, न्यू ऑर्लियंस लुजियाना में। अगला है कैम्डेन जो कि फ्लोरिडा में। तो ये जो फ्लोरिडा वाला है ऑप्शन डी यही करेक्टली मैच्ड नहीं है कैम्डेन, बाकी सारे मैच्ड हैं, वो याद कर सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ उष्ण स्रोत दिए गए हैं और भारत के राज्य दिए गए हैं। ऑप्शन ए में जैसे लसुंदरा है राजस्थान, बी है अवलोली महाराष्ट्र में, मणिकरण है हिमाचल प्रदेश में, सोहना है हरियाणा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अवलोली महाराष्ट्र में है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में और सोहना हरियाणा में है। अगला प्रश्न है भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन हिमालय का सभी श्रेणियों को काटती है, मतलब हिमालय की सभी श्रेणियों को काटते हुए जाती है? ए है रावी, बी है सतलज, सी है व्यास, डी है चिनाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलज। ठीक है, मानसरोवर के पास से निकलती है, सीपकिला पास से एंटर करती है। तो हिमालय की जितनी भी श्रेणियाँ हैं, बृहद वाली, लघु वाली, शिवालिक वाली, इन सभी को काटते हुए जाती है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी बतानी कौन सी है? ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी महानदी है, डी कृष्णा है। तो याद रखिए ये हो जाएगी गोदावरी। ठीक है, गोदावरी सबसे लंबी नदी है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक सूची में जैसे आपको जूट, चाय, रबर और गन्ना दिए गए हैं, कैश क्रॉप्स दी गई हैं, ये किस राज्य से रिलेटेड है वो पूछा गया है। असम, केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो जूट हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चाय के लिए याद रखिए असम, रबर के लिए केरल और गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3124। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 3124। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी के देखे हैं इस क्लास में।
लगभग 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग अगली सीरीज़ में देखेंगे। इसी तरह से आप सारे पार्ट कंप्लीट करते रहिए। काफ़ी वीडियोस मैंने कंप्लीट करा दिए, काफ़ी सेट हो चुके हैं हर सब्जेक्ट के। लगातार उनको सॉल्व करते रहिए और दोपहर 1 बजे वाली क्लास भी मत मिस कीजिए। डे वाइज सीरीज़ चल रही है RO के लिए, तो आप प्रिपेयर करते रहें। ये क्वेश्चन जो हैं ये सिर्फ RO के लिए ही नहीं, UPPCS 2024 दीजिए या फिर APS की भी प्रिपरेशन करें, सभी के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी बेहतर करते रहें। ऐसे ही और वीडियोस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।